हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस दे रखी होंगी, तो इसको आपको इन वाली इक्वेशन से कंपेयर करना है और यहाँ से a1, b1, c1 और a2, b2, c2 की वैल्यूज निकालनी है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर तीन केसेस हैं हमारे पास। अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं आता है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों इक्वल आते हैं तो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं। अगर a1 बाय a2, b1 बाय b2 के इक्वल आए लेकिन c1 बाय c2 के इक्वल ना आए तो लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को किससे कंपेयर कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ से वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी a1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से a1 इज इक्वल्स टू, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट है जो कि है 5 और यहाँ से b1 की वैल्यू हो जाएगी जो कि y का कोफिशिएंट है, ये हो जाएगी -4 और c1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी +8, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड वाली इक्वेशन से फाइंड करेंगे, a2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 7, b2 की वैल्यू हो जाएगी y का कोफिशिएंट यानी कि 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -9, ठीक है। अब हमने यहाँ से ये वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, अब इनको डिवाइड करके देख लेंगे। a1 को a2 से डिवाइड करेंगे, a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 को b2 से डिवाइड करेंगे और c1 को c2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इक्वल आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमने लिखा है a1 डिवाइडेड बाय a2 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 7, b1 डिवाइडेड बाय b2 यानी कि -4 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ c1 को c2 से करेंगे तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय -9, ठीक है। तो ये तो 5/7 ही रहेगा, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3 और ये 8/9। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आया है। तो पहले में हमारे पास क्या रूल था कि अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं आता है तो लाइंस क्या होती है हमारे पास, लाइन होती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास आंसर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो यहाँ से सबसे पहले हम a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगी a1 इज इक्वल्स टू 9, b1 की वैल्यू आ जाएगी, b1 होता है y का कोफिशिएंट यानी कि 3 और c1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। सेकेंड इक्वेशन से निकाल लेंगे, a2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 18, b2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 और c2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 24। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड c1 डिवाइडेड बाय c2, ठीक है। तो a1 a2 क्या था, 9/18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6 और यहाँ हो जाएगा 12/24, ठीक है। अब इनको कैंसिल आउट कर लेंगे, कैंसिल आउट हो रहे हैं, 9 1 9, 9 2 18, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6, यहाँ 12 1 12, 12 2 24। तो यहाँ पे ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, यानी कि हमारे पास a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों ही इक्वल आ गए, ठीक है। तो तीनों इक्वल आ गए हैं। क्या कंडीशन थी हमारे पास में कि जब तीनों इक्वल आते हैं तो लाइंस जो होती है वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो यहाँ से भी सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो a1 हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 6, b1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे -3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास +10, ठीक है। यहाँ से a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी -1
y का कोफिशिएंट -1 यहाँ से, और C2 की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे A1 डिवाइडेड बाय A2, B1 डिवाइडेड बाय B2 एंड C1 डिवाइडेड बाय C2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6/2, यहाँ से हो जाएगा -3/-1, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10/9। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 से 2, 2 3 से 6, यहाँ आ गया 3/1, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3/1, यहाँ है 10/9। तो यहाँ पे हमारे पास A1/A2 B1/B2 के इक्वल आया है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं आया है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन थी हमारे पास में, जब हमारे पास A1/A2 B1/B2 के इक्वल होते हैं लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होते, तो लाइंस पैरेलल होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।